चलो बच्चों, आज हम नया चैप्टर चालू कर रहे हैं थर्मोडायनामिक्स। अब ये देखिए पहले थर्मोडायनामिक्स होता क्या है। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स आपका दोनों में आएगा। आपका केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनामिक्स दे रखा है और आपका फिजिक्स में भी दे रखा है। ठीक है, अब केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स का क्या काम है और फिजिक्स में क्या काम है थर्मोडायनामिक्स का। तो केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स का जो ऊष्मागतिकी का जो काम होता है वो होता है रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया कैसे, तुमने जब 10th में थे तो वहाँ पे आपने कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं देखी होंगी। कुछ रासायनिक अभिक्रिया हमारी कैसी थी, ऊष्मा शोषक थी, मतलब उन्हें हम क्या कर रहे थे बेटा, एनर्जी दे रहे थे। और कुछ ऊष्मा क्या थी, बाहर निकाल रही थी, मतलब ऊष्मा क्या करती थी बेटा, बाहर निकालती थी, उन्हें बोलते थे ऊष्मा क्षेपक। क्लियर। जैसे कुछ हमारी रासायनिक जिन्हें हम हीट दे रहे हैं, मतलब एनर्जी दे रहे हैं, तब वो क्या कर रही है, अभिक्रिया संपन्न करती है। ओके, और कुछ अभिक्रियाएं ऐसी थी जिनमें से ऊर्जा बाहर निकल रही है। ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं तोड़ देता हूं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, साथ ही साथ वहां से हीट बाहर निकल रही है। क्लियर। तो इस जो चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स में हम क्या देखेंगे, यहां पर यही देखने वाले हैं कि ऊष्मा का क्या हो रहा होगा, स्थानांतरण। अब स्थानांतरण कैसे कैसे होगा इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्लियर। तो यहाँ पे क्योंकि फिजिक्स हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसीलिए हम ज़्यादातर जितनी भी अभिक्रियाएं होंगी वो किस पर देखेंगे, अपनी किस पर देखेंगे बेटा, सीधी बात है, रासायनिक अभिक्रियाओं पर देखेंगे। ठीक है, चलिए। सो चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट थर्मोडायनामिक्स। क्या कहता है थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊष्मा का विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं से मात्रात्मक संबंध का अध्ययन किया जाता है। अब विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का मतलब क्या हो गया भैया, आपने क्या किया, जो हीट एनर्जी है, मतलब जो ऊष्मा है, उसको किस में बदल दिया बेटा, आपने यांत्रिक में बदल दिया, मशीनरी में बदल दिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक में बदल दिया, तो विद्युत धारा में आपको कन्वर्ट कर दिया ऊष्मा को। ठीक है, वर्क में कन्वर्ट कर दिया, वर्क एनर्जी। तो इस प्रकार जो हमारी ऊष्मागतिकी है वो क्या करेगी, ऊर्जाओं का संबंध पढ़ेंगे कि एक ऊर्जा कौन सी ऊर्जा में क्या हो रही है, कन्वर्ट होती है। तो ऊष्मागतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊष्मा का विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं से मात्रात्मक संबंध, यहाँ पर संबंध सही कर दो, का अध्ययन किया जाता है। अब ऊष्मागतिकी इस बात से कोई संबंध नहीं है कि परिवर्तन किस वेग से हो रहा है। ठीक है, अब आप जब 12th में आओगे तो वहाँ पे आप केमिकल काइनेटिक्स एक चैप्टर है, मतलब रासायनिक गतिकी, उसमें देखोगे कि हमारी अभिक्रिया किस स्पीड से होती है, मतलब धीरे हो रही है, तेज हो रही है या मध्यम हो रही है। तो ऊष्मागतिकी मतलब ये नहीं बताएगा कि आपकी अभिक्रिया तेज होनी चाहिए या धीमी, मतलब इसमें उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन थर्मोडायनामिक्स मतलब ऊष्मागतिकी रसायन अभिक्रिया पर क्या क्या निर्भर करते हैं, ताप, आप कितना उसको टेम्परेचर दे रहे हो, दाब, कितना उस पर प्रेशर आप लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो, सांद्रता, ये तीनों जो फंडामेंटल है कौन से, आपका ताप, दाब और सांद्रता। ठीक है, आपने उसको टेम्परेचर में परिवर्तन किया या उसके दाब में परिवर्तन किया, या आपने सांद्रता कितनी ले रखी, 1 मोलरिटी 2 मोलरिटी 100 एटसेट्रा। ठीक है, तो इनके साथ हमारी ऊष्मागतिकी क्या होगी, कनेक्टेड हो जाएगी, मतलब थर्मोडायनामिक्स कनेक्टेड हो जाएगी। अथवा न सांद्रता संपन्न होना अथवा न होना ज्ञात किया जा सकता है। तो ये ऊष्मागतिकी है जो थर्मोडायनामिक्स है वो डिपेंड रहेगी हमारे किस पर, तापमान पर। एक छोटी सी चीज यहाँ पर देखिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका रूम है, तो अभी हम देखेंगे ये क्या है, आपका रूम का जो तापमान है। ठीक है, इसको बोलते हैं कमरे का तापमान या रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम और टेम्परेचर। ओके, यहाँ पर आप सो रहे हो। ओके, ये आपका बेड है। अचानक क्या हुआ, ये बाजू में एक टेबल रखी हुई है और आपकी मम्मी ने इस पर लाकर क्या रख दी, टी रख दी। इन द केस रूम का जो टेम्परेचर अब 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और जो आपका चाय का जो टेम्परेचर है मान लिया हमने 80 डिग्री के आसपास है, तो क्या होगी, चाय धीरे 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 कहाँ पे आ जाएगी, उस रूम के टेम्परेचर पे आ जाएगी। जैसे कि मैंने अभी क्या बोला, रूम का टेम्परेचर इतना है, चाय का टेम्परेचर इतना है, तो धीरे धीरे चाय क्या करेगी, उस रूम टेम्परेचर पे आने का कार्य करेगी। मतलब तो उस समय जो चाय जो हमने ली थी, हमने जो टी थी, चाय हमारी होती है, वो क्या करेगी, ऊष्मा बाहर निकाल देगी। क्या कर रही है, ऊष्मा उत्सर्जित,
बात समझ में आई? मतलब उसने ऊष्मा अपने क्या कि जितनी उसकी हीट थी उसने हीट को बाहर निकाल दिया और किस पे आ गई? रूम टेम्परेचर पे। इस टेम्परेचर पे आकर के चाय हमारी ठंडी हो जाती है, ठीक है। हम दोबारा फिर गर्म करते हैं, अर्थात क्या हो रहा है यहाँ से? ऊष्मा का चलन हो गया, ऊष्मा का स्थानांतरण। क्लियर? ये इंट्रोडक्शन है तो आप अच्छी से देख लेना एक बार। अगला टॉपिक है हमारा ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। तो मान लो ये जब ऊष्मागतिकी दो शब्द हैं इसमें, एक कौन है आपका? ऊष्मा, ठीक है, और एक कौन है? गतिकी, है ना। तो ऊष्मा को हम क्या बोलते हैं? हीट बोलते हैं बेटा इसको, है ना। और अब ऊष्मा का जो मतलब है वो क्या आ गया? हीट या ऊर्जा, और गतिकी का मतलब चलन या स्थानांतरण, और इंग्लिश में कहते हैं इसको फ्लो। मतलब कहने के लिए यहाँ पर जो हमारी हीट है वो क्या हो रही है? हमारी हीट यहाँ से फ्लो हो रही है, मतलब हीट कहीं न कहीं जा कर के बाहर निकल रही है, या उसको हीट को क्या ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमें मालूम पड़ गया कि ऊष्मा जो गतिकी है वो कितने वर्डों से मिली हुई है? दो वर्डों से, एक गति और ये, और इसका मतलब हो गया हीट, और इसका मतलब है बेटा फ्लो। तो सीधी बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऊष्मा का फ्लो हो रहा है। तो यहीं पे हमने लिखा है कि ऊष्मा गतिकी दो वर्डों से मिलकर बनी हुई है, किसकी? एक ऊर्जा, चलन या स्थानांतरण। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा रह गया था गैप करने के लिए, चलन या स्थानांतरण। मतलब कहने के लिए टर्म अगर यहाँ पे देखें, वर्ड क्या कहना चाहता है ऊष्मा गतिकी कि ऊर्जा का स्थानांतरण, मतलब हीट का क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, ऊष्मागतिकी के अंतर्गत ऊर्जा के चलन या स्थानांतरण के बारे में अध्ययन किया। मतलब अब हमें सीधा मालूम पड़ गया कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हीट के फ्लो के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपके कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तब आप जो हमने जो हीट है, ठीक है, वो हीट ऑब्जर्व कर रही है या हीट को क्या कर रही है बेटा? बाहर निकाल रही है। ओके, मतलब या तो उसको हीट हमें देना पड़ेगा, मतलब, या फिर वो जो अभिक्रिया है वो हीट को क्या कर देगी? वहाँ से रिलीज कर देगी, बाहर निकाल देगी। बात समझ में आई? दूसरा देखिए, ऊष्मागति ऊष्मा किसी भी द्रव्यमान के साथ संलग्न रहती है, इसकी जानकारी मिलती है। अब मान लीजिए आपके पास कोई हम लोग हैं, हम वर्क एनर्जी कार्य करते हैं, ठीक है, हम जो भी कार्य करते हैं, तो हमारा क्या है? द्रव्यमान है। तो कोई भी द्रव्यमान के अंदर क्या होती है? ऊर्जा होती है। कोई पार्टिकल होगा, पार्टिकल में वेट होगा, तो अगर उसके अंदर वेट है, मतलब द्रव्यमान है, तो उसके अंदर ऊर्जा का जरूर अवशोषण या उत्सर्जन किया होगा, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहला फंडामेंटल आता है ऊष्मागतिकी में प्रयुक्त होने वाले पद। तो ऊष्मागतिकी में दो प्रयुक्त पद होते हैं, एक निकाय होता है और एक प्रवेश होता है, जिसका अध्ययन हम किस में करते हैं? ऊष्मागतिकी में। अब याद रखें, निकाय और प्रवेश मिलकर एक ब्रह्मांड की रचना करते हैं, जो हम आगे देखेंगे। क्लियर? तो चैप्टर में तो अभी जब केवल हमारा इंट्रोडक्शन था, प्रस्तावना थी, तो हमने पहले क्या देखा कि ऊष्मागतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम विभिन्न ऊर्जाओं का मात्रात्मक विश्लेषण करेंगे। मतलब हमारी जो एनर्जी है वो किस किस में कन्वर्ट हो गई? वर्क में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो रही है, या मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रही है, एटसेट्रा। दूसरा, वेग से कोई मतलब नहीं है, अभिक्रिया तेज हो चाहे मंद हो, उससे। तीसरा, ताप, दाब और सांद्रता, इन पर हमें फोकस करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट हमारा, ऊष्मागतिकी की दो टर्म्स हैं, एक कौन है? ऊर्जा, और एक चलन या स्थानांतरण, तो मतलब हीट या फ्लो। तो इसमें हो क्या रहा है? सीधा इसमें हमारा हो रहा है ऊर्जा का स्थानांतरण। तो मतलब यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? ऊर्जा के चलन या स्थानांतरण के बारे में अध्ययन करते हैं। तीसरा, द्रव्यमान के साथ संलग्न है। और चौथा फंडामेंटल हमने पढ़ा कि जो ऊष्मागतिकी में जो दो वर्ड प्रयुक्त होंगे वो कौन कौन से? एक निकाय और एक प्रवेश। अब इस निकाय और प्रवेश के बारे में हम अब अध्ययन करेंगे। ओके, तो बेटा ये था हमारा इंट्रोडक्शन, किसका? थर्मोडायनामिक्स या ऊष्मागतिकी, जो भी आप हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, बात एक ही है आपकी। ओके, तो आप इस घर पे जाकर नोट्स लिख लीजिए, बना लीजिए अपने नोट्स। ओके, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और साथ ही साथ वेल आइकन का एक बटन आता है नोटिफिकेशन वाला, उसे ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरे वीडियो मिलते रहे। परंतु शेयर करना ना भूलिए, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में करते रहिए, जिससे कि हम नेक्स्ट टाइम में और भी अच्छा करने की कोशिश करें। चलिए मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ, पार्ट 2 थर्मोडायनामिक्स में।